हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। आज उसका ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड क्या होता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये बनता कैसे है, तो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये बनता है। ठीक है, तो बात ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों होता है, क्यों कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है और दूसरा उसको ले लेता है। तो ये इसलिए होता है कि टू सो एज टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑक्टेट, ये अपने आउटर मोस्ट ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। यानी कि एटम जो होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके कारण से एक गेन करते हैं और एक लूज करते हैं। ठीक है, मतलब ट्रांसफर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, एंड एक्वायर्ड स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बात ये हुआ कि इसका दूसरा भी डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड अपोजिटली आयन टुगेदर। अपोजिट आयन यानी कि प्लस आयन एक और एक माइनस आयन, केटायन और एनायन। केटायन कब आएगा, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन को दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, लूज कर देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरा जब गेन कर लेगा तो माइनस चार्ज उस पर आ जाएगा, एनायन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही क्या आपका आयनिक बॉन्ड है। फॉर्मेशन ऑफ देखते हैं NaCl, CaF2 और MgO का फॉर्मेशन देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड कैसे क्यों फॉर्म होता है। ठीक है, अब सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर करती है और क्लोरीन क्यों उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बात अब देखते हैं क्या होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी देखते हैं तो वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। आउटर मोस्ट सेल में 281 एक इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और अगर हम क्लोरीन का देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहाँ पे ये देखते हैं, तो ये जो यहाँ जो नोबल गैस है वो कौन सा है, नियन है, नियन है। ठीक है, और नियन तक तो यहाँ तक समझ गए 10, और उसके बाद कौन सा होगा 3s2 3p5, ये हो जाएगा। तो यहां भी देखते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्योंकि यहां देखिए कि 281 है और यहां देखिए 287 है, क्या है 287 है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दे सोडियम, तो यहां पे भी 8 हो जाए, और ये जो इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर देगा तो ये 1 हट जाएगा, यहां भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इससे दोनों का भला हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, सोडियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा क्लोरीन के पास, तो सोडियम पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसने लॉस किया अपना इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया क्लोरीन ने, तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि अपोजिटली चार्ज आयन टुगेदर इज नोन एज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो अब इसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड से बन गया, NaCl कंपाउंड बना। फिर देखें अगर हम CaF2 यानी कैल्शियम फ्लोराइड का देखें, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है, 2882। तो अब हम देखेंगे क्या, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो इसको अगर हम लेविस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो कल ही हम बताए थे कि क्रॉस या डॉट से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम शो करते हैं। अब यहाँ पे फ्लोरीन के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन का को 1 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा कैल्शियम, और 1 फ्लोरीन को इधर ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, और फ्लोरीन के ऊपर 1 माइनस चार्ज, और 1 फ्लोरीन के ऊपर 1 माइनस चार्ज, तो CaF2 का फॉर्मेशन हो जाता है। वही अगर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 8 पुट जाएगा, और यहाँ 2 ऐड हो जाएगा तो 8 पुट जाएगा। तो इस तरह से जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है और MgO बना लेता है। तो मैग्नीशियम पे +2 आ जाएगा, Mg2 प्लस, और ऑक्सीजन पे 2 माइनस आ जाएगा। इस तरह से हम क्या समझते हैं कि आयनिक बॉन्ड के बारे में समझे। ठीक है,
तो आप पहले इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। ये सब हम हटा देते हैं, ये सब समझाने के लिए था। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। या आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ भी आपको पता है पूरा। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में पूरा एकदम से, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर बात करते हैं आगे का टॉपिक।